क्या ईरान और इजराइल में नए सिरे से युद्ध शुरू होगा? और क्या इस बार अमेरिका फिर से इस जंग में फंस जाएगा? आखिर नेतन्याहू के किस ऐलान पर भड़क गया ईरान, जो दे दी जंग की धमकी? आइए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। क्या है पूरा मामला? नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और नवभारत टाइम्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। साउथ एशिया और मिडिल ईस्ट में बसा एक छोटा सा देश लेबनान इस वक्त नई जंग की वजह बन गया है। ईरान समर्थित ये देश इजराइल की सीमा से लगा है, जहां हिजबुल्लाह एक मजबूत संगठन है। इजराइल इन्हें आतंकी संगठन बताता है, तो वहीं हिजबुल्लाह खुद को लेबनान का रक्षक मानता है। हाल के संघर्षों में इजराइल ने लेबनान में कई भीषण हमले किए और हिजबुल्लाह के कई आतंकियों को मार गिराने का दावा किया। हालात ऐसे हो चुके हैं कि इजरायली हमलों में लेबनान का बड़ा हिस्सा शमशान बन चुका है, लेकिन हिजबुल्लाह किसी भी हाल में इजराइल के आगे झुकने को तैयार नहीं। अमेरिका ईरान में हुए समझौते में भी ईरान ने लेबनान पर इजरायली हमलों को रोके जाने का मुद्दा सबसे ऊपर रखा था, लेकिन इजराइल ने इस समझौते को किसी भी हाल में स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इजराइल ने यह साफ कर दिया कि वो लेबनान में हिजबुल्लाह पर अपने हमले लगातार जारी रखेगा। वो अमेरिका ईरान के शांति समझौते से बिल्कुल अलग है, यानी कि समझौते से उसका कोई लेना देना नहीं है। इतना ही नहीं, इजराइल ने ऐलान किया है कि जब तक हिजबुल्लाह अपने हथियार नहीं छोड़ता, उसके सैनिक लेबनान के दक्षिणी हिस्से से नहीं हटेंगे। वहीं हिजबुल्लाह का कहना है कि जब तक उसकी जमीन पर इजरायली सेना की मौजूदगी है, वो हथियार नहीं छोड़ेगा। इजराइल पहले उसकी जमीन पर जो कब्जा किया है उसे छोड़े, उसके बाद ही कोई बातचीत संभव है। वहीं अब ईरान ने भी सख्त लहजे में बोल दिया कि इजराइल को यहां से पूरी तरह से हटना होगा और ये लड़ाई बंद करनी होगी। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर इजराइल लेबनान पर अपने हमले जारी रखता है तो वो हर हाल में इसका जवाब देगा। दोनों देशों की तरफ से इस धमकी भरे अंदाज ने यह साफ कर दिया कि एक बार फिर इजराइल और ईरान में अब लेबनान के मुद्दे पर नए सिरे से जंग शुरू हो सकती है। एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि अगर दोनों के बीच बात नहीं बनी तो नई जंग की शुरुआत लगभग तय है। इसके तहत पहले छोटी छोटी झड़पें होंगी। हिजबुल्लाह रॉकेट दागेगा, इजराइल हवाई हमले करेगा। इस दौरान इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान में और अंदर घुस सकती है, जिसके बाद ईरान हिजबुल्लाह को और मदद भेजेगा या दूसरे इलाकों पर दबाव बढ़ाएगा। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ऐसा होता है तो लेबनान में बड़े पैमाने पर तबाही देखने को मिल सकती है, जिसमें हजारों लोग मारे जाएंगे, कई लोग विस्थापित होंगे। इतना ही नहीं, इससे इजराइल की अर्थव्यवस्था पर भी बहुत बुरा असर पड़ेगा। इजराइल अपनी सुरक्षा को लेकर भी किसी तरह से समझौते को तैयार नहीं है। इजराइल बार बार यह दोहरा रहा है कि उसकी सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिजबुल्लाह के पास हजारों रॉकेट और हथियार हैं, जो इजराइल के शहरों को आसानी से निशाना बना सकते हैं। यही वजह है कि इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने स्पष्ट किया कि दक्षिणी लेबनान में एक सुरक्षा क्षेत्र बनाए रखना जरूरी है, और अगर हिजबुल्लाह हथियार नहीं छोड़ता है तो इजरायली सेना वहां बनी रहेगी। अगर ऐसा होता है तो ईरान अमेरिका के साथ हुई शांति समझौते को तोड़ सकता है और हालात ऐसे हो सकते हैं कि इस जंग में एक बार फिर अमेरिका को मजबूरन घुसना पड़ सकता है। बता दें कि ईरान हिजबुल्लाह का मुख्य समर्थक है, जो उसे हथियार, पैसा और ट्रेनिंग देता है, और वो लेबनान में हिजबुल्लाह की हर संभव मदद करेगा, जिससे इजराइल को कमजोर किया जा सके। दरअसल लेबनान के कुछ हिस्से पर इजराइल ने कब्जा कर लिया है और पीछे हटने को तैयार नहीं, और ये मुद्दा जंग की सबसे बड़ी वजह बना हुआ है। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये सिर्फ सीमा विवाद नहीं है, बल्कि ये क्षेत्रीय शक्ति संतुलन, हथियार नियंत्रण और बड़े देशों की रणनीति से जुड़ा मुद्दा है। सबसे बड़ी बात यह है कि लेबनान की अर्थव्यवस्था पहले से ही कमजोर है। यहाँ इजराइल से संघर्ष के बीच लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं। ऐसे में अगर नई जंग छिड़ी तो मानवीय संकट और बढ़ जाएगा। हालात भयावह होंगे और इस जंग को रोकना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में आपको क्या लगता है, अगर इजराइल और ईरान में एक बार फिर से जंग छिड़ती है तो क्या अमेरिका इस जंग में आगे आएगा?
या फिर ये जंग बिना अमेरिका के लड़ी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।